आइए बच्चों देखते हैं क्लास 12 का टॉपिक जो आपका डेरिवेटिव और अवकलन है ना। अभी तक हमने 2 वीडियो में अवकलन टॉपिक आपका अपलोड किया था, जैसे हमने बेसिक और कुछ फार्मूले के बारे में क्या किया था, स्टडी किया था ना। आइए उसके आगे हम क्या करते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये मेरा लेक्चर नंबर 3 है, टॉपिक है ना आपका अवकलन क्लास 12, ठीक है। आइए जैसे हमने बताया था सम इम्पोर्टेंट फार्मूले ऑफ डेरिवेटिव सम इम्पोर्टेंट फार्मूले ऑफ डेरिवेटिव अवकलन की कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। हाँ बच्चों, क्या होता है सम इम्पोर्टेंट फार्मूले ऑफ डेरिवेटिव, अवकलन की कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, ठीक है। आइए हमने पहला बताया था जैसे डी बाई डी एक्स की पावर एन का जब हम अवकलन करते हैं तो होता है क्या बच्चों, जो घात है, घात मतलब जो एन है वो क्या होता है, आगे आ जाता है, घात कूद कर आगे आ जाता है और घात में से एक कम हो जाता है। तो आइए x के पावर n का अवकलन होता है n x के पावर n माइनस 1। जैसा हमने बताया कि जो घात होता है x का घात, x मतलब क्या है, x आपका चर है, चर मतलब वेरिएबल है, तो वेरिएबल के पावर n क्या है, अच्छा x। अब देखिए x आपका जो है चर है और n जो आपका है वो अचर है, क्या है, अचर है। जब भी चर के घात अचर का हम अवकलन करेंगे तो उसका सूत्र होता है n x के पावर n माइनस 1 होता है, ठीक है। अच्छा देखिए पहला फार्मूला है आपका, कुछ इस पे एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे डी बाई डी एक्स स्क्वायर, देखिए x क्या है आपका, हाँ बताइए x क्या है आपका, एक चर है बच्चों, x आपका चर है जो 2 है। ऑब्वियस सी बात है कि 2 क्या होगा, कांस्टेंट होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, अचर पद बोलेंगे, ठीक है। तो हमने बोला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक फलन है, उसका अवकलन कैसे करेंगे हम, तो हमने बताया कि अचर पद होता है, जो घात होता है, जो अचर पद होता है, जो नंबर होता है, जो कांस्टेंट होता है वो आगे आ जाता है। तो आगे आ जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा, 2 ऑफ एक्स के पावर 2 में से ही क्या करोगे आप, एक कम करोगे, कर दो आप 2 माइनस 1 दैट इज 2x। आप 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 1 घटाएं क्या आएगा, 2 1 आएगा, तो क्या लिखेंगे 2x के पावर 1 दैट इज 2x। जब हम x स्क्वायर का अवकलन करते हैं तो आता कितना बाबू आपका, 2x आता है, ठीक है। एक पहला एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल है आपका। सेकंड एग्जांपल देखिए d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। अब आपको देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं मैं आपका, कि देखिए आप किसके रिस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं, किसके सापेक्ष में अवकलन कर रहे हैं। जिसके सापेक्ष में आप अवकलन करते हैं वो चर होता है, वो वेरिएबल होता है, बकिया जो कुछ भी बच जाए वो क्या होता है, अचर पद होता है, कांस्टेंट होता है। अभी समझाते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x, इसका मतलब आप x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। किसके सापेक्ष कर रहे हैं आप, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, आप किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, आप x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो x के सापेक्ष जब अवकलन करते हैं तो x का जो भी फलन होगा, x जो भी होगा उस फंक्शन में वह चर कहलाएगा। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, जिस फंक्शन का कर रहे हैं अवकलन, यदि उसमें x प्रेजेंट है, यदि उसमें x आता है तो x चर होता है। x क्या होता है आपका, चर होता है। चर मतलब क्या होता है, वेरिएबल होता है। और जो बच जाता है वो क्या होता है आपका, जैसे 3 बच गया है ना, तो 3 आपका होता है अचर पद, क्या होता है, अचर होता है। अचर को क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। अचर को क्या बोलेंगे हम, कांस्टेंट बोलेंगे। फिर से देख लीजिए, यदि किसके
सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं आप, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यदि आप x के सापेक्ष अवकलन करते हैं बाबू तो बता देते हैं कि x वाला अगर फंक्शन है तो वो चर कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है, और चर के अलावा जो कुछ भी बच जाए वो क्या कहलाता है, आपका अचर पद कहलाता है, कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, अब आइए देखिए इसका अवकलन देखिए कैसे करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब का अवकलन देखिए x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x वाला चर है और जो 3 अब क्या है, कांस्टेंट है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, चर के पावर अचर। जब भी चर के पावर अचर हो, चर के पावर अचर हो तो कैसा होता है फॉर्म उसका, x के पावर n जैसा होता है। तो x के पावर n में क्या होता है, हमने बताया था x पावर n में n आगे आ जाता है और n में से ही क्या होता है, एक कम होता है। बताइए x के पावर 3 क्या है, n है, x पावर n जैसा है, तो जिसमें जो पावर है, पावर मतलब कितना, घात कितना है, 3 आगे आ जाएगा और x जो है वो एज इट इज रहेगा और पावर में से क्या करेंगे बाबू लोग, एक कम कर देंगे। देखिए 3x, 2 में 3 में से 1 जाएगा, सॉरी 3 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, 2। अवकलन कितना होगा, 3x स्क्वायर होगा। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल हमने बताया x स्क्वायर का अवकलन करने पे कितना आता है, 2x आता है। सेकंड हमने बताया dd x क्यूब का अवकलन करने पे कितना आता है, आपका 3x स्क्वायर आता है। ठीक है, आइए थर्ड नंबर पे हम देखते हैं, जैसे dy dx x के पावर 4, dd x के पावर 4 है। अब देखिए इसका कैसे अवकलन करेंगे। ठीक है, अब देखिए पहले अवकलन करने से पहले आप देख लीजिए कि आप किसके सापेक्ष में अवकलन करना चाहते हैं, किसके सापेक्ष में अवकलन करना चाहते हैं, यह देखने के लिए हमको नीचे देखना पड़ेगा। dd x यहाँ पे क्या लिखा गया है, x लिखा गया है, फिर से बता देते हैं, x के सापेक्ष। हमको नीचे से ही पता चलता है कि हम किसके सापेक्ष अवकलन करते हैं। या तो क्वेश्चन में दिया गया होगा कि आप x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, y के सापेक्ष अवकलन कीजिए, z के सापेक्ष अवकलन कीजिए। अगर नहीं दिया होगा तो आपको हिंट मिलेगा dd x, अगर सिंबॉलिकली लिखा होगा, सिंबल के फॉर्म में लिखा होगा, प्रतीक के फॉर्म में लिखा होगा dd x आप x के पावर 4, तो x बताता है किसके सापेक्ष में अवकलन होता। अगर यहाँ पे y होता, सपोज दैट अगर यहाँ पे होता dx dy बाई dx होता, तो हम y का, y एक फलन होगा, y एक क्या होगा, आपका फलन होगा, उस y फलन का किसके सापेक्ष में अवकलन कर रहे हो, x के सापेक्ष में। किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में अवकलन करोगे। y फलन का हम x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे। अगर यही पे लिख दिया गया है dy बाई dz, इसका मतलब किसके सापेक्ष में आप अवकलन कर रहे हो, आप z के सापेक्ष में अवकलन कर रहे हो, z के सापेक्ष में क्या कर रहे हो, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर यहाँ पे क्या करोगे, जैसे dy बाई dx है, इसको dy बाई dx नहीं पढ़ते हैं, फ्लो में पढ़ देते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इसका होता है क्या, ddx ऑफ y, ddx ऑफ y। आप y फलन का x के सापेक्ष में अवकलन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है आपका ddz ऑफ y, आप y का z के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, या y का आप z के रिस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं, y का आप x के सापेक्ष में क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम लिख दें आपको dy बाई dt, तो आप बता सकते हैं आप किसके सापेक्ष में अवकलन कर रहे हैं, आप बता सकते हैं कि हमने लिखा है dy बाई dt, तो बताइए हमको कि हम किसके सापेक्ष में अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अवकलन पता चलता है कि किसके सापेक्ष में करते हैं। नीचे देखो, नीचे क्या लिखा गया है बाबू, आपका t, तो t लिखा गया। अगर यहाँ पे x है नीचे, तो बोले कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, इसके सापेक्ष अवकलन करने पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ पे लिखा गया है z, तो आप देखेंगे अगर नीचे z है तो लिखेंगे z के सापेक्ष अवकलन करने पर। अगर नीचे लिखा गया t, तो क्या लिखेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसके सापेक्ष अवकलन करने पर बाबू, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसका अवकलन करने पर, y का अवकलन करने पर ना, t के सापेक्ष हम y का अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप बोलेंगे क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t, इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू z। मतलब कि y का x के सापेक्ष अवकलन,
y का z के सापेक्ष अवकलन, y का t के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो उस फंक्शन में जहां जहां भी x होगा, x आपका चर होगा और उसके अलावा जो कुछ भी बच जाएगा वो क्या होगा, आपका अचर होगा। अचर पद इट मींस कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो आइए फिर आगे हम पढ़ाते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर मैं वीडियो को पाठ करके आगे आपको क्या करता हूँ इसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग का हो गया होगा। आइए वीडियो को आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जैसे कि हमने बताया है कि डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर 4 का अवकलन क्या होगा आपका। तो किसके सापेक्ष में अवकलन कर रहे हो आप, x के सापेक्ष में, तो x वाला x के सापेक्ष में अवकलन कर रहे हो तो x क्या होगा बाबू, आपका चर होगा। जो 4 लिखा होगा वो क्या होगा, अचर होगा। तो ध्यान देना है कि चर के पावर अचर, चर मतलब x, उसके पावर अचर मतलब n। चर के पावर जब भी अचर होगा, चर के घात में जब भी अचर होगा, एक ही फार्मूला यूज करेंगे, एक ही रूल यूज करेंगे। वो क्या होता है, n x के पावर n माइनस 1 होता है। अगर कंपेयर कराओ तो देखो चर आपका x है, यहाँ भी x है, यहाँ पे अचर पद क्या है, n है, तो यहाँ पर अचर पद क्या है, 4 है। तो इसका मतलब यहाँ पे n आगे आया है, तो यहाँ कितना आगे आएगा, 4। पहले घात आगे आता है, फिर घात, पहले घात आगे आ गया आपका, फिर x एज इट इज रहेगा, फिर घात में से क्या करेंगे, एक कम करेंगे, कर दीजिए। तो 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 4 तो एज इट इज है, आगे आया है, घात आगे आ गया है, फिर x एज इट इज, फिर घात में से एक कम होगा, 4 में से एक कम करेंगे, कितना आएगा आपका 4x क्यूब आएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। अगर दे दिया है डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर 10 दिया है। ठीक है, डायरेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। देखिए किसके सापेक्ष में अवकलन, x के सापेक्ष में अवकलन। अगर x के सापेक्ष में आप अवकलन कर रहे हैं तो x हो गया चर, जो बच गया x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष करने पर जो भी फंक्शन में x होगा वो चर कहलाएगा, जो बच गया क्या कहलाएगा, अचर। तो ये चर के पावर अचर है, चर के पावर अचर, चर के पावर अचर मतलब x के पावर n जैसा फार्मूला होगा। डायरेक्ट करते हैं, पावर आप आगे लिखिए, मतलब घात को आगे कीजिए और घात में से ही x को एज इट इज रखेंगे। पहले घात को आगे करेंगे, फिर घात में से एक कम कर दीजिए, घात में से एक कम करेंगे तो कितना आएगा, डायरेक्ट, अब डायरेक्ट कीजिए, 9 आएगा, 9 आएगा। और देखिए 5वां, जैसे डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर 21, क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, तो x चर होगा, जो बच गया वो अचर होगा। तो चर के पावर अचर का फार्मूला, जब चर मतलब x, अचर मतलब n, तो x के पावर n का फार्मूला याद कीजिए, होता है n x के पावर n माइनस 1। हटाइए तो n पावर आगे, तो 21 आगे, फिर पावर में से एक कम, तो 21 में से एक कम करेंगे, कितना आएगा बाबू आपका, 20 आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है, ये आपका क्या है, आंसर है। x पावर 21 का अवकलन कितना होता है, 21 आगे आ जाएगा, घात आगे आ जाएगा, फिर घात में से एक कम करेंगे, 21 में से एक कम करेंगे बाबू, कितना आएगा आपका, 20 ही आएगा, नो डाउट। ठीक है, अच्छा देखिए अभी तक हमने क्या किया कि एक ही फार्मूला बताया, एक ही फार्मूला में हमने आपको एग्जाम्पल कराया, और हम कहते क्या है कि और इस पे एग्जाम्पल लेकर सीखते हैं अच्छी तरीके से इसको। ठीक है, आइए देखिए इसको आगे। आइए आगे देखते हैं। अगर देखिए फिर एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल में और लेते हैं, जैसे डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर -2, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर -2। देखिए अभी तक हमने घात क्या लिया था, प्लस लिया था, अभी हमने घात क्या लिया है, माइनस। तो घात अगर प्लस हो या माइनस हो, यह फार्मूला एप्लीकेबल होगा कौन सा, x के पावर n। ठीक है, देखिए x के सापेक्ष कर रहे हो तो x क्या हो गया आपका, चर हो गया। घात कितना है, -2 मतलब अचर है, तो फार्मूला x पावर n होगा। तो हमने बोला था घात आगे आएगा, घात मतलब कितना बाबू, -2, तो -2 आगे आएगा और घात में से ही एक कम होगा, तो घात में से एक कम होगा, तो घात तो -2 है और उसी में से एक कम करना है, तो -1 हो जाएगा। देखिए कितना आएगा, -2, अब माइनस का 2 माइनस का 1 ऐड होगा, कितना होगा, -3, लेकिन साइन तो होगा माइनस का। ये आपका आंसर आ गया। इसको एक लाइन और लिख सकते हो आप, -2 x पावर -3 में इसको नीचे लाओगे क्या हो जाएगा, x से पावर +3 हो जाएगा। तो डी डी एक्स ऑफ
एक्स के पावर -2 का अवकलन कितना होता है, -2 1/x क्यूब होता है। ठीक है, और देख लीजिए एक एग्जांपल, जैसे dd x ऑफ x के पावर -4, तो x पावर -4 अभी बताया, x पावर -2 था तो हमने क्या किया था, पहले देखिए x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो तो x वाला चर है जो बच गया अचर है, अचर में प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो फार्मूला तो पहला वाला लगेगा x पावर n x पावर n -1, पहले घात जो है आगे आएगा तो घात आगे आएगा -4, फिर x लिखेंगे, फिर घात में से एक कम होता है बाबू, तो घात -4 इसमें से एक कम करोगे तो -1 करोगे, कितना हो जाएगा -4, x के घात में -4 -1 ऐड होगा, कितना होगा x पावर -5 जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह भी आता है माइनस का, ये भी आंसर है। अगर इसको ऐसे लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए माइनस का 4 x पावर -5 नीचे आया कितना हो जाएगा x की पावर +5। ठीक है, ये आपका क्या आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसको नोट बनाते रहिए और साथ में साथ इसको बार बार क्या करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। अगर नहीं समझ में आता है वीडियो को पॉज करके पीछे करके बैक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए याद रखिएगा, पहला फार्मूला हमने क्या बताया, dd x ऑफ x पावर n, फार्मूला होता है n x पावर n -1 ना, x के सापेक्ष में अवकलन कर रहे हो तो x जो भी होगा चर होगा और x के अलावा जो कुछ भी बच जाएगा, तो x के अलावा यहाँ पे क्या n ही तो है, n क्या होगा अचर होगा। जब चर के पावर अचर का हम अवकलन करेंगे तो लगाएंगे n x की पावर n -1 लगाएंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। जैसे देखिए कुछ एग्जांपल और देखते हैं, जैसे dd x और रूट में x, क्या है आपका dd x रूट में x, तो इसको हमको अवकलन करना है। बेटा इसका हम बता दे रहे हैं बच्चों की dd x रूट में x, जब भी कभी रूट x का अवकलन करिएगा तो आप विधि से भी कर सकते हैं, फार्मूला से भी कर सकते हैं, आप लोग डायरेक्ट लर्न कर लीजिए, बहुत जगह आपको इसका काम आएगा। तो रूट x का अवकलन, इसका अवकलन रूट x का अवकलन क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 1/2 और रूट में x होता है। अगर आपने कोई पूछ दिया कि रूट x का अवकलन कितना होता है तो आप क्या बताएंगे, 1/2 रूट में x होता है। देखिए कैसे, अगर इसको हमको एक्चुअल में प्रूफ करना होगा, जैसे रूट में x है तो इसको क्या लिख सकते हैं, dd x, रूट x को क्या लिखेंगे बाबू x, रूट मतलब कितना होता है, पावर 1/2 होता है, तो आप लगा दीजिए 1/2। देखिए फिर से फार्मूला हमारा काम करेगा कि नहीं, dd x ऑफ x की पावर n, x की पावर n का फार्मूला कितना होता है, पावर आगे घात आगे, फिर घात में से क्या करेंगे, ये कम करेंगे। ये फार्मूला देखिए x के पावर n जैसा है, इसके सापेक्ष में अवकलन कर रहे हो x के सापेक्ष में, तो x वाला क्या हो गया चर, और एक ऊपर जो हो गया क्या होगा अचर होगा, तो चर के पावर अचर का फार्मूला क्या होता है, x की पावर n का फार्मूला क्या होता है, पहले घात आगे आएगा तो 1/2 आगे आ गया, फिर घात में से क्या होता है, एक कम होता है, तो घात में से एक कम कर दीजिए, तो देखिए क्या लिखेंगे 1/2 x। अब देखिए एलसीएम ले सकते हैं 1 मान के, 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा बाबू, 2 का भाग 2 में दोगे 1 टाइम जाएगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 1 आएगा, माइनस 1 का डिवाइड 1 का भाग 2 में दोगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 में करोगे 2 1 का 2 आएगा, तो क्या लिखेंगे आप 1/2 x की पावर, 1 में से -2 जाएगा, कितना आएगा माइनस का 1 आएगा, और नीचे कितना आपका 2 है, इसको क्या लिखेंगे 1/2 x की पावर -1/2 है, तो नो डाउट है, अगर देखिए x की पावर माइनस का a है उसको आप लिख सकते हैं 1/x की पावर a, माइनस को आप क्या बना सकते हैं, प्लस बना सकते हैं। एग्जांपल देखिए जैसे x पावर लिखा है -2, 1 अपॉन लिखेंगे तो x पावर क्या हो जाएगा +2, नहीं समझ में आया फिर देख लीजिए, अगर x की पावर -5 लिखा हुआ है इसको लिखेंगे 1/x की पावर 5, अगर घात माइनस है नीचे ला क्या कर देंगे x पावर घात प्लस में कर सकते हैं। ठीक है, वैसे देखिए x पावर -1/2 है ना, जैसे x पावर -1 है नीचे लाने में क्या हो जाता है x पावर प्लस हो जाता है, वैसे x पावर -1/2 नीचे लेकर आइए तो क्या लिखेंगे हम उसको 1 इंटू गुणा 1/x की पावर कितना लिखेंगे 1/2 लिखेंगे, कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 का मतलब कितना होता है रूट होता है, उसको क्या लिख देंगे हम रूट में x लिख देंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कीजिए 1 में 1 का 1 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई रूट x में कितना आएगा 2 रूट में x ना, कितना आएगा बाबू 2 रूट में x आएगा। डायरेक्ट देखिए इस प्रोसेस से करेंगे तो नो डाउट आएगा, लेकिन थोड़ा बड़ा है, करने के लिए कर सकते हैं हम, फार्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बेहद होगा कि आप इसको क्या कीजिए लर्न कर लीजिए। फिर से बता देते हैं रूट x का अवकलन कितना होता है 1/2 रूट में x होता है। ठीक है, अच्छा
ये क्या है आपका सेकंड फार्मूला। पहला फार्मूला x पावर n कितना होता है n x पावर n माइनस 1। दूसरा फार्मूला आपको बताते हैं रूट x का फार्मूला 1/2 रूट में x होता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। देखिए अभी तक हमने क्या किया, पहला फार्मूला होता है डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर है एन एक्स पावर एन माइनस 1। सेकेंड नंबर में हमने फार्मूला होता है डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स का फार्मूला कितना होता है 1/2 रूट में एक्स ना। अब देखिए तीसरा फार्मूला डी डी एक्स ऑफ लॉग में एक्स, लॉग में एक्स, लॉग में एक्स, लॉग में एक्स होगा बाबू, इसका आउटपुट होगा 1/x डी डी एक्स ऑफ एलन। अगर ln x लिखा है तो log और ln क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। log x का आउटपुट 1/x होता है तो ln का भी आउटपुट कितना होगा बाबू 1/x होगा। फिर डी डी एक्स ऑफ, अगर हम बोले sin x, sin x का आउटपुट कितना होता है आपका cos x। डी डी एक्स ऑफ cos x, cos x का आउटपुट कितना होता है माइनस का sin x होता है। फिर डी डी एक्स ऑफ sec x, sec x का आउटपुट होता है sec x into tan x। फिर डी डी एक्स ऑफ cosec x, cosec x का आउटपुट कितना होता है माइनस का cosec x into क्या होता है बाबू cot x होता है। फिर डी डी एक्स ऑफ tan x, tan x का होता है बाबू आपका आउटपुट sec स्क्वायर x। फिर डी डी एक्स ऑफ काट एक्स, काट एक्स का आउटपुट होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए एक्स की पावर n का आउटपुट n एक्स की पावर n माइनस 1, रूट एक्स का आउटपुट 1/रूट में 1/2 सॉरी रूट एक्स का आउटपुट 1/2 रूट में x, log x का आउटपुट 1/x, log और ln वो बराबर होते हैं। ln x का भी आउटपुट 1/x होता है। sin x का आउटपुट cos x का आउटपुट माइनस sin x। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब जब माइनस आए, देखिए यहाँ पे काश में से माइनस आ रहा है तो अवकलन करने पे याद कर लीजिए कि माइनस साइन आएगा। अब देखिए sec x का अवकलन sec x into tan x, cosec x का अवकलन माइनस का cosec x into cot x। अभी हमने बताया है अगर c आएगा तो अवकलन करने पे माइनस साइन जरूर आएगा बाबू। ध्यान दो tan x का अवकलन कितना है sec स्क्वायर x है। फिर cot x का अवकलन कितना होता है माइनस का cosec स्क्वायर x। फिर बताया हमने cot x का अवकलन में पहले c आ रहा है तो जब जब c आएगा अवकलन करने पे उसके सामने माइनस का साइन आएगा। फार्मूले में सूत्र में माइनस का चिन्ह आएगा, याद रखिए, कंफ्यूजन मत रहिएगा। cot x का अवकलन कितना होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर x होता है। फिर आगे देखिए डी डी एक्स ऑफ e की पावर x, अगर e की पावर x का अवकलन करते हैं तो कितना आता है बाबू e की पावर x ही आता है। यदि हम e की पावर x का अवकलन करते हैं तो कितना आता है e की पावर x आता है। फिर डी डी एक्स ऑफ e की पावर x, डी डी एक्स ऑफ e की पावर x, a के पावर x का अवकलन बाबू होता है आपका a के पावर x log a के पावर x log a बेस टू e होता है। a के पावर x का अवकलन a के पावर x log a बेस टू e होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, आपको इनको लर्न करना है अच्छे से, बकायदे एक प्रॉपर नोट बनाना है या डायरी बना लीजिए। इस पे आप इन सब फार्मूले को क्या कीजिए नोट कर लीजिए। मैं एक बार फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ फार्मूले को बाबू। जितनी बार अपने दिमाग को चलाएंगे, जितनी बार इस फार्मूले को लर्न करेंगे, क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट बेहतर होगा। और इन्हीं सब फार्मूले के बेस पे हम क्या करेंगे, पूरे एक्सरसाइज का सवाल लगा देंगे बाबू। करना क्या है, अवकलन के मेथड बदलते जाएंगे, रूल बदलते जाएंगे, लेकिन ये सब फार्मूले बाबू पूरे लास्ट चैप्टर तक आपको काम में आते रहेंगे। तो इसीलिए मेरा आशा है कि आप लोग इस फार्मूले को पहले लर्न करिए, अच्छे से समझिए। लर्न करना इसमें समझना तो है नहीं, ये फंडामेंटल फार्मूले है बाबू, ये लिस्ट ऑफ फार्मूले, बिना लिस्ट ऑफ फार्मूले का आप अवकलन का सवाल नहीं लगा सकते। आई रिपीट अगेन इन दिस फार्मूला, इस फार्मूला को मैं रिपीट करता हूँ। देखिए एक्स पावर एन का अवकलन एन एक्स पावर एन माइनस 1, रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स, log x का अवकलन 1/x, ln x का अवकलन 1/x, sin x का अवकलन cos x का अवकलन माइनस sin x, sec x का अवकलन sec x into tan x, cosec x का अवकलन माइनस का cosec x into cot x, tan x का अवकलन sec स्क्वायर x, cot x का अवकलन माइनस cosec स्क्वायर x, e के पावर x का अवकलन बाबू e के पावर x होता है, और e के पावर x का अवकलन e के पावर x log a रेज़ टू e होता है। क्या होता है बाबू, e के पावर x का अवकलन e के पावर x
log a बेस टू e होता है। ठीक है, और सारे फार्मूले हैं और आगे आने वाले समय में इसको डिस्कस करेंगे। आइए इस पर हम क्या करते हैं, इन सब फार्मूले पर कुछ बेसिक एग्जाम्पल लगाते हैं, देखते हैं क्या इन सब फार्मूले को कहाँ पे अप्लाई करेंगे, किन क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, आइए आशा करता हूँ कि आप इन सब फार्मूले को अच्छे से नोट कर लीजिए और एक बेहतरीन डायरी बनाइए, जिससे बार बार आपको क्या होता है कि उस फार्मूले को देखें तो आपको वह फार्मूला तुरंत ही क्या होता है, क्विकली रिवाइज हो जाए। ठीक है, इरेज करता हूँ। आइए इन सब फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन क्या करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। अब देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे इस फार्मूले पे। एग्जाम्पल, एक सेकेंड बच्चों, एग्जाम्पल जैसे d/dx ऑफ 3x² माइनस 2x प्लस का 5। बच्चों ddx ऑफ 3x² माइनस का 2x प्लस का 5 है। ठीक है, अब देखिए हमने पहले और दूसरे वीडियो में इंट्रोडक्शन में अवकलन के पार्ट में, अगर आप लोग नहीं देखे तो पहले उन सब वीडियो को जाकर मेरे प्लेलिस्ट पर देख लीजिए। दोनों वीडियो अपलोड किया हमने, क्लास 12 का इंट्रोडक्शन पार्ट अवकलन का, क्लास 12 का इंट्रोडक्शन के आगे वाले पार्ट का। ठीक है, अब देखिए हमने बताया था, एक रूल बताया था, एक फंडामेंटल रूल बताया था आप लोगों को कि अगर d/dx ऑफ 3x² माइनस 2x प्लस 5 है तो ये जो d/dx है ना, ये किसका ऑपरेटर है, अवकलन का ऑपरेटर। तो अवकलन का ऑपरेटर करता है क्या बाबू, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इट मींस ये प्रसाद की तरफ फंक्शन में क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे पूजा होता है तो प्रसाद सबको दिया जाता है, सबने बांट दिया जाता है, मिलजुल कर खाते हैं प्रसाद लोग। ऐसे देखिए जो d/dx है वो प्रसाद की तरह सभी फलन में क्या हो जाएगा, बट जाएगा। तो बांटिए, तो d/dx प्रसाद की तरह बढ़ेगा। देखिए कितने फलन है यहाँ पे, एक फलन है, दो फलन है, तीन फलन है, तो तीनों फलन पे तो d/dx ऑपरेटर क्या होगा, बढ़ जाएगा। आइए बांटते हैं, तो क्या लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे d/dx ऑफ 3x² माइनस ddx ऑफ कितना लिखेंगे, 2x प्लस, तीन फलन थे, ddx ऑफ इस पे ऑपरेट हुआ, एक बार इस पे फिर एक बार किस पे होगा, 5 पे। ddx ऑफ क्या हो जाएगा बाबू आपका, पहले ध्यान दीजिए, पहले हमारा बेसिक रूल यही है कि किसी फंक्शन, अगर एक फंक्शन किसी फलन में दो या दो से अधिक फलन घट रहे हों या जुड़ रहे हों, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, तो बेसिकली करते क्या है, ऑपरेटर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, प्रसाद की तरफ बांट देते हैं। पहला रूल फंडामेंटल यही रूल है कि प्लस या माइनस अगर होगा फलन में तो फलन पे जो ऑपरेटर d/dx क्या होगा बाबू, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखिए ये हमने बताया था, माइनस का साइन नहीं, हमने बताया था टर्म है बाबू, पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है। पहला टर्म था 3x², दूसरा टर्म था आपका माइनस का 2x और तीसरा टर्म था क्या आपका 5। तो d/dx ऑपरेटर को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो पहले टर्म पे ऑपरेट हो गया, तो d/dx ऑफ 3x² हो गया माइनस ddx ऑफ 2x, फिर प्लस है तो प्लस का साइन, फिर ddx ऑफ क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अब देखिए ऑपरेटर को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। दूसरा हमने फंडामेंटल रूल लगाया था, बताया था बाबू, यदि किसी फलन या फंक्शन में कोई अचर पद गुणा के रूप में हो, कोई अचर पद मल्टीप्लाई के रूप में हो, तो वो अचर पद क्या कर देता है बाबू, हाँ क्या कर देता है, हाथ खड़े कर देता है, अवकलन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। दुनिया का कोई भी अचर पद होगा बाबू, अवकलन में भाग नहीं लेता है, वो हाथ खड़े कर देता है, सरेंडर कर देता है, बाहर निकल जाता है। आप करना चाहते हैं तो अवकलन फंक्शन का कीजिए, आप फंक्शन का कीजिए अवकलन, लेकिन अचर पद को बाहर निकालिए, तो अचर पद क्या होगा, बाहर चला जाएगा। दूसरा रूल बताया था हमने, अचर पद बाहर चला गया तो क्या लिखेंगे, ddx ऑफ x² माइनस, यहाँ पे देखिए x भी एक फलन है और उसके साथ गुणा में क्या है, 2 है, तो 2 आपका अचर पद है, फिर अचर पद क्या होगा, बाहर निकल जाएगा अवकलन से, 2 गया बाहर तो क्या आएगा, ddx ऑफ x आएगा बाबू। अब फिर क्या है, अब देखिए अगर अचर पद ddx ऑफ 5
अगर अचर पद अकेला है बाबू तब उसको आप बाहर मत कीजिए। हमने बताया था जब कोई भी अचर पद का अवकलन करते हैं, अगर वह अचर पद अकेला होता है तो अचर पद का अवकलन कितना होता है बाबू? 0 होता है। हाँ, तो इसका डायरेक्ट 0 हो जाएगा, तो इसको हम बाहर नहीं करेंगे, वो तो ऐसे ही 0 हो जाएगा, क्योंकि अचर पद अकेला है, अवकलन करने में कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। फिर एक्स स्क्वायर का अवकलन हमने बताया था, एक्स स्क्वायर का हमने अवकलन बताया था, एक्स की पावर n जैसा है, चर के x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो x वाला चर है और 2 क्या है हमारा? अचर है। तो डायरेक्ट लगाइए x पावर n, मतलब घात को आगे करेंगे, घात को आप आगे करिए 2, और घात में से एक कम होगा बाबू, 2 में से 1 जाएगा, कितना आएगा? 1 आएगा, माइनस 2। आप जान लीजिए x का जब x के सापेक्ष में अवकलन करते कितना आएगा? 1 आएगा। x का x के सापेक्ष में अवकलन करने कितना आता है? 1 आता है। देखिए जैसे dd x x का अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, dd x सॉरी dd y y का अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, d z z का अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, d t का अवकलन t के सापेक्ष करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब dx by dd x x होगा तो 1 आएगा, dd y ऑफ y होगा तो 1 आएगा, dd z होगा, dd z ऑफ z होगा तो अवकलन करने पर 1 आएगा, dd t ऑफ t का अवकलन करने पर 1 आएगा। इसका मतलब सेम और सेम का अवकलन करने पर 1 आता है, सेम और सेम का अवकलन करने पर 1 आता है, सेम और सेम का अवकलन करने पर 1 आता है, सेम और सेम का अवकलन करने पे 1 आता है। या तो आप ऐसे समझ सकते हैं, आप ऐसे नहीं समझ सकते, तो आइए एक रूल और बताते हैं। जैसे देखिए dd x x का अवकलन हम बोल रहे हैं 1 होगा, तो सीख लीजिए कैसे होगा। अब देखिए dd x का अवकलन करना है, तो x की घात कितना है बाबू? 1 है, फिर x की घात n जैसा हो गया, x की पावर n। हमने बताया था dd x के पावर n का फॉर्मूला कितना होता है? n आगे x की पावर n माइनस 1 होता है। तो देखिए x पावर n जैसा है, तो x पावर n है, n का वैल्यू कितना है? 1, तो पहले घात आगे आता है, 1 आगे आएगा, फिर घात में से क्या करेंगे? 1 कम करेंगे, घात में 1 है, 1 में से 1 कम करेंगे, कितना होगा? 1, और x 1 में से 1 गया, कितना आएगा? 0 1। किसी संख्या के पावर 0 बाबू मान कितना होता है? 1 होता है। किसी संख्या घात 0 मान कितना आएगा? 1, तो 1 हो गया, तो 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 आएगा, इसीलिए dd x का अवकलन कितना होता है? 1 होता है। किसी फलन का उसी फलन के रिस्पेक्ट में अवकलन करने पर उसी के सापेक्ष अवकलन करने का मान क्या आता है? 1 आता है। कंडीशन यह होना चाहिए कि x का फलन है, x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, तो मान कितना आएगा? 1। ठीक है, या तो फार्मूला लगा लीजिए या तो आप ऐसे देख लीजिए। देखिए dd x है, x 1 टाइम है, अकेले है, तो अवकलन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट फलन है, कांस्टेंट फलन का अवकलन कितना होता है? 0। हमने बताया होगा, एक बार देख लीजिए यहाँ पे नोट में हमने बताया था, जैसे dd x c क्या है? एक अचर पद है, तो 0 होगा अवकलन। और दूसरा देखिए dd x 5 है, तो अवकलन कितना होगा? 0। 5 अचर पद है ना बाबू, 0 होगा। ऐसे देख लो आप, dd x माइनस का अच्छा है, यहाँ पे प्लस हो माइनस हो, अगर अचर पद अकेले में तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे हम? 0। ठीक है बाबू, बताओ आई अकेले है तो कांस्टेंट कितना हो जाएगा? अचर पद है, 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका? 3 दूनी 6 x माइनस 2 एक कम 2 खत्म हो गया, तो आंसर आ गया। इसका अवकलन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 का अवकलन कितना आएगा? 6x माइनस का क्या आएगा? आपको 2 आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल लेकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किसी फलन का हम कैसे कैसे अवकलन करते हैं, किस प्रकार से अवकलन करते हैं बाबू। यही सब इंपॉर्टेंट है बाबू। अगर आप लोग आप सीख गए तो हर क्वेश्चन को इजीली आप टैकल कर लेंगे, लगा लेंगे। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। अब ध्यान दीजिए, जैसे हमने दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप मुझे बताएंगे dd x x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 9।
एग्जाम्पल देख रहे हैं आप, x के पावर 4 है माइनस 4x के पावर 3 है प्लस 6x के पावर 2 है माइनस 8x है प्लस 9 है। इट मीन x के पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 9 का क्या करना है, अवकलन करना है। सबसे बेटा सबसे सिंपलेस्ट मेथड बताओ क्या करेंगे हम, पहले कोई फलन दिया जाएगा और ऑपरेटर लगा होगा डी बाई डी एक्स, नहीं लगा होगा, अगर बोला होगा सिंपली क्वेश्चन में कि इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन करना है आपको, तो सीधे ही क्या लगा देंगे, डी डी एक्स आप ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे, लगा देंगे। तो बताइए प्लस या माइनस में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ये जो डी डी एक्स आप ऑपरेटर क्या होगा, बट जाएगा प्रसाद की तरह, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। करिए, आइए देखते हैं क्या होगा। जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर 4 माइनस डी डी एक्स ऑफ एक्स 4 सॉरी डी डी एक्स ऑफ 4x क्यूब प्लस डी डी एक्स ऑफ 6x स्क्वायर माइनस डी डी एक्स ऑफ 8x प्लस डी डी एक्स ऑफ क्या आएगा आपका 9 आएगा। तो चलिए करिए। अब देखिए हमने क्या किया, ऑपरेटर को डिस्ट्रीब्यूट किया। ऑपरेटर पहला नियम है कि प्लस या माइनस में प्लस ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, जुड़े घटे, तो ऑपरेटर को डिस्ट्रीब्यूट करो प्रसाद की तरह। जो अवकलन है, अवकलन का चिन्ह है, उसको बांट दो। दूसरा रूल कहता है कि यदि फंक्शन अकेला है, यदि फंक्शन अकेला है तो डायरेक्ट अवकलन करो फार्मूले से। अगर फंक्शन के साथ जैसे यहाँ पे देखिए कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो पहले कांस्टेंट को बाहर करो। क्यों, कांस्टेंट होता है जो अचर पद होता है वो अवकलन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, भाग नहीं लेता है। तो आइए देखिए, जैसे कि x पावर 4 यहाँ पे अकेला है तो डायरेक्ट अवकलन हो जाएगा। किस रूल से हो जाएगा, x की पावर n। x पावर n मतलब x मतलब चर है और जो 4 है क्या अचर, तो x पावर n, पावर आगे आएगा, घात आगे आएगा, घात में से एक कम, तो 4 में से एक कम करें कितना आएगा बाबू, 3 आएगा। हाँ माइनस, पहले देख 4 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर करो, फिर क्या लिखोगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब लिखोगे प्लस 6 कांस्टेंट है, बाहर करो 6 डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये 8 क्या करो बाहर करो, डी डी एक्स ऑफ एक्स, ये अकेले बाबू कांस्टेंट इसको बाहर मत करो, डी डी एक्स ऑफ 9। अब ध्यान दो आप, इसका हमने पहले ही अवकलन कर दिया, ठीक है बाबू। x पावर 4 का अवकलन किया तो 4 आगे आ गया, तो 4 में से एक कम होगा 3 आ गया, तो 4x क्यूब पहले। देखिए अब क्या होगा, फिर x पावर n, चर के खाते अचर है, 3 आगे आएगा। बताइए 4 तो है पहले से, 3 आगे आएगा, क्या 4 × 3 हो जाएगा, फिर एक कम होगा ना इसमें से। देखिए ये 4 तो पहले था, 3 आगे आ गया, घात आगे आएगा, घात में से कम होगा, 3 में से कम होगा 2 होगा, प्लस 6 तो एल डी रहेगा। अब बताइए घात आगे रहेगा, एक्स स्क्वायर घात आगे रहेगा, एक्स पावर n जैसा, घात आगे आ गया 2, फिर घात में से क्या कम होगा, एक कम होगा, तो 2 में से एक जाएगा, कितना आएगा, एक आएगा बाबू। देखिए माइनस का एक्स का एक्स के सापेक्ष में होगा, हाँ बाबू अकेला है, एक हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट एक लीजिए। ये अचर पद अकेला है क्या, इसका कितना हो जाएगा, 0 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 4x क्यूब, 4 × 12x स्क्वायर, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12x माइनस 8 मतलब 8 कम 8 कम 8 सॉरी, तो क्या हो जाएगा x पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 6 स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9 का अवकलन करने से कितना आएगा बाबू आपका 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12x माइनस का 9 आएगा। ठीक है, आप लोगों को आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन बाबू बहुत ही सिंपलेस्ट काम है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, डी डी एक्स जो डी बाई डी एक्स ऑपरेटर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, फिर देखा अगर फलन अकेला है तो डायरेक्ट इजीली हमने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया, अवकलन कर दिया। अगर फलन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, अचर पद उड़ा है, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे है, तो पहले हमने इसको बाहर किया। क्या किया हमने, बाहर किया। अगर अचर पद अकेला है तो हमने क्या किया, डायरेक्ट अवकलन कर दिया, क्योंकि डायरेक्ट अवकलन करेंगे तो उसका कितना हो जाएगा। ठीक है, अब आइए कुछ हम त्रिकोणमिति का एग्जांपल लेकर आपको बताते हैं, कुछ त्रिकोणमिति फलन का आपको एग्जांपल लेकर बताते हैं। जैसे कि हमने क्या लिया था, अभी ये था एक पॉलिनोमियल है, बहुपद है, अभी हम बहुपद का अवकलन कर रहे हैं। अब हम किसका अवकलन करना चाहते हैं, त्रिकोणमिति फलन का अवकलन करना चाहते हैं। ठीक है, तो आइए हम त्रिकोणमिति फलन का अवकलन कैसे करते हैं, कैसे सीखेंगे, आइए हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। अच्छा, और आप लोगों को एक और अच्छा चीज़ बता दूं कि मेरी वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को क्या कीजिए, क्लिक कर दीजिए। और ध्यान दीजिएगा जैसे कि वीडियो को आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक मेरे अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर नहीं हो सकता। ठीक है,
आप अगर मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। इसीलिए बच्चों मेरा आप लोग से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ कर निवेदन है कि आप मेरी वीडियो को जब देख रहे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। जहाँ कुछ भी नहीं समझ में आता है आप उसके बारे में लिखें, सर हमको यहाँ पे नहीं समझ में आता है, हो सकता है अच्छे से अच्छे चीज़ों को वहाँ पे एक्सप्लेन करूँ और उसको हम देखूँ। ठीक है, आप कमेंट में लिखना जरूर भूलें। अब ठीक से बोल दे रहा हूँ, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, आइए ठीक है आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, कैसे हम त्रिकोणमितीय फलन का अवलोकन कर सकते हैं। अब आइए हम आपके सामने बताने जा रहे हैं कि त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 2 cos x माइनस का 9, साइन एक्स प्लस 2 cos x माइनस का 9, साइन एक्स है प्लस 2 cos x माइनस का 9 है। ये आपका क्या दिया गया, एक फलन दिया गया है। इस फलन का अवकलन किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष। कैसे पता चलता है, यहाँ पे लिखा होगा x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए। अगर डी एक्स आप नहीं दिया होगा तो आपको बोला गया होगा क्वेश्चन में कि आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जैसे ही आपके दिमाग में आया, लिखा गया कि x के सापेक्ष अवकलन करना, आप तुरंत ऑपरेटर लगा देंगे। क्या ऑपरेटर लगा देंगे, क्या अवकलन का चिन्ह लगा देंगे, डी एक्स लगाएंगे। तो जब डी एक्स आप लगाएंगे तो देखिए साइन एक्स एक फलन है, cos x एक फलन है, 9 एक क्या है, अचर फलन है। तो क्या होगा कि यहाँ पे एक फलन, दो फलन मल्टीप्लाई होता है, उसको एक ही काउंट करते हैं। दो फलन एक क्या है, तीसरा फलन। तो तीन फलन क्या है, जुड़े हुए हैं या घटे हुए हैं। तो जो ऑपरेटर होगा क्या होगा बाबू, ऑपरेटर कौन सा, डी एक्स क्या होगा, फलन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बट जाएगा। तो बांटिए, डी बाई डी एक्स क्या लिखेंगे हम, साइन एक्स लिखेंगे बच्चों, फिर क्या लिखेंगे डी एक्स ऑफ 2 cos x लिखेंगे, फिर माइनस डी एक्स अब क्या लिखेंगे 9। अब ध्यान दीजिए, ये तो अचर पद है, इसका तो डायरेक्ट अवकलन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि अकेले अचर पद है ना। लेकिन साइन एक्स 2 cos x क्या करें, कैसे अवकलन करेंगे। देखिए जब भी अवकलन किया कीजिए ना, आप रूल बनाइए, आप प्रोसेस के साथ पढ़िए, आप ऐसे लर्निंग कीजिए कि जैसे कि आपको तुरंत ही समझ में आ जाए, कभी जिंदगी में भूलेंगे ना। तो देखिए हमने अभी बताया था, क्योंकि हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स है बाबू। अभी हमने लिस्ट ऑफ फॉर्मूला लिखाए थे, आपको कुछ महत्वपूर्ण सूत्र लिखाए थे अवकलन का। तो साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, cos x होता है, cos x होता है। फिर दूसरा फलन क्या है आपका, cos x आता है। तो यह भी लिख देते हैं कि डी बाई डी एक्स cos x का अवकलन कितना आता है, तो नो डाउट sin x आएगा और माइनस का आएगा। अब देखिए यहाँ पे c है ना, अगर फलन का, जिस फलन का आप अवकलन कर रहे हैं, कोई त्रिकोणमितीय फलन है, अगर उसके सामने क्या लिखा है, c लिखा है, इसका मतलब अवकलन करने में क्या आएगा, माइनस चिन्ह आएगा। तो नहीं करना होगा, अगर c है तो माइनस का चिन्ह आएगा। साइन इसका अवकलन cos x का अवकलन बच्चों माइनस का sin x। देखिए ध्यान से, अब देखिए डी बाई डी एक्स, एक इसके और लिख देते हैं, साइन एक्स है प्लस, अब देखिए यह cos x आपका क्या है, एक फलन है, इसके साथ एक अचर पद क्या है, गुणा में। तो अचर पद क्या होगा बाबू, फिर से मेरा डायलॉग वही है, अचर पद कांस्टेंट है, हाथ खड़े करके बाहर चला जाएगा। तो 2 गया बाहर, डी डी एक्स आप क्या आएगा आपका cos x आएगा, माइनस डी डी एक्स आप 9। इसको बाहर नहीं करेंगे, भी अचर पद अकेला। अब अवकलन कीजिए, साइन x का अवकलन जितना बाबू cos x कितना हो जाएगा, cos x प्लस 2 तो बाहर है, cos x का अवकलन कितना है आपका माइनस में, sin x नीचे माइनस में sin x और माइनस अचर पद का अवकलन देख लीजिए, डी बाई डी एक्स अचर पद जैसे 5 हो तो अवकलन 0 होगा, डी बाई डी एक्स अचर पद c हो तो अवकलन 0 होगा। ऐसे अकेला है तो कितना होगा इसका अवकलन 0। तो क्या लिखेंगे, सिंप्लीफाई कीजिए, cos x प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 2 sin x। ठीक है, ये आपका क्या है फाइनल आंसर। sin x प्लस 2 का माइनस 9 का अवकलन करने में कितना आएगा, cos x आएगा, माइनस का 2 कितना आएगा, sin x आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए हम आगे क्वेश्चन को क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, कुछ और अच्छे क्वेश्चन क्या करते हैं, सीखते हैं। अभी देखिए हम लोग क्या करें, अवकलन का स्टार्टिंग किए बाबू, तभी हम फंडामेंटल रूल सीख रहे हैं। सीखे अभी कुछ लिस्ट ऑफ फार्मूले में देखा और उस पर कुछ इंपॉर्टेंट हमने क्या किया है, कुछ छोटे छोटे सवाल ले रहे हैं। ठीक है, अभी एक बुक का सवाल करेंगे, पार्टिकुलर एक बुक का सवाल हम कराएंगे, एक सवाल कराएंगे। ठीक है,
आप घबराइएगा वहाँ, अच्छे से वीडियो देखिए, समझिए, ठीक है। आइए आगे चलिए। अब देखिए, जैसे एक और एग्जाम्पल हम आपको सामने देते हैं, जैसे डी बाई डी एक्स 5 e की पावर 2x माइनस 3 साइन एक्स प्लस 8 10x प्लस 6 e की पावर माइनस 3x। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को बच्चों लेने का हमारा पर्पज यही है, उद्देश्य यही है। पहले बात, आप फंडामेंटल रूल सीखें, अवकलन कैसे किया जाता है, अवकलन की करने के क्या प्रोसेस होते हैं, और साथ में साथ देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फलन है, चरघातांकी फलन इसको बोलते हैं, या फिर त्रिकोणमितीय फलन है, साइन एक्स है, 10x त्रिकोणमितीय फलन है, e की पावर माइनस 3x है, इसको बोलते हैं चरघातांकी फलन है। चरघातांकी फलन होता है एक्सपोनेंशियल फलन है। तो हमने देखा है कि e की पावर x आ रहा है, साइन एक्स आ रहा है, 10x आ रहा है, फिर e की पावर x आ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है बाबू, ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम पर्पज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हो क्या रहा है, इससे रिवाइज करने से हमारा फार्मूला अच्छी तरीके से लर्न हो जा रहा है। इसी सब फार्मूले का यूज करके हम इससे अच्छे क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। पहले फिर से वही रूल हमारा है, प्लस या माइनस से जितने फंक्शन ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, ऐड होंगे मतलब जुड़े होंगे, सब्ट्रैक्ट मतलब घटे होंगे। डी बाई डी एक्स आप मतलब क्या होगा, साथ की तरफ घटेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, बांटिए। डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 5 e की पावर 2x माइनस क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स 3 साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 8 10x प्लस डी बाई डी एक्स 6 e की पावर कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब दूसरा रूल हमने बताया था, अगर फलन के साथ कांस्टेंट फलन क्या होगा, गुणा में हो, कांस्टेंट फलन, अचर फलन क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो अचर e की पावर पे एक फलन है, ये 5 क्या है, अचर पद है, अचर फलन है, बाहर निकल जाएगा, 5 निकल गया बाहर। तो किसका फलन करेंगे हम, जो फलन है e की पावर x का। फिर देखिए साइन एक्स एक फलन है, उसके साथ क्या है, 3 है, गुणा में अचर पद है, 3 को बाहर 3 हो गया। फिर क्या लिखेंगे, डी डी एक्स साइन एक्स लिखेंगे प्लस 8 एक अचर पद है, उसके साथ गुणा में क्या है 10x मतलब एक फलन है। तो फलन के साथ अचर पद होगा, तो अचर पद को आप बाहर करेंगे, इसका अपलन करेंगे, डी डी एक्स 10x करेंगे बाबू। फिर देखिए प्लस ये क्या है, एक फलन है, इसके साथ 6 क्या अचर पद है, 6 को कीजिए बाहर, तो डी डी एक्स कितना लिखेंगे, e की पावर 3। फिर बता देते हैं कि इसमें कौन से फार्मूले क्या होंगे आपके यूज होंगे। देख लीजिए फार्मूले, जैसे डी डी एक्स ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का फार्मूला e की पावर x होता है आपका, डी डी एक्स साइन एक्स का अपलन कितना होता है, साइन एक्स का कितना अपलन होता है बाबू, साइन एक्स का अपलन कितना होता है, cos x होता है। और डी डी एक्स अगर 10x लिखा है तो 10x का अपलन कितना होता है बाबू, आपका sec स्क्वायर x होता है। e की पावर x का अपलन, e की पावर x sin x का अपलन, cos x 10x का अपलन sec स्क्वायर x। और बाबू आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं, जैसे e की पावर x का अपलन e की पावर x हो रहा है, वैसे डी डी एक्स अगर e की पावर 2x लिखा हुआ है, क्या लिखा गया है बाबू, e की पावर 2x ना, तो पहले इसको आप मानिए कि क्या लिखा गया, x लिखा गया, क्या लिखा गया x। तो e के पावर x का अपलन क्या आएगा, e के पावर x आएगा। x किसको माना था हमने, 2x को, उसको हम रख देंगे e की पावर 2x। और 2x का अपलन कीजिए, 2x का अपलन लिखेंगे डी डी एक्स 2x, क्या लिखेंगे, डी डी एक्स 2x। ध्यान दीजिए e की पावर 2x, और जब 2x का अपलन करेंगे 2x कहाँ चला जाएगा आपका, बाहर। फिर क्या करेंगे, डी डी एक्स एक्स, ध्यान दीजिए e की पावर 2x इंटू 2, एक्स का x के सापेक्ष अपलन करेंगे, वैल्यू कितना आएगा 1, तो 2 इंटू 1 कितना आएगा 2 e की पावर 2x। तो डी बाई डी एक्स e की पावर 2x का अपलन करने पर, e की पावर 2x का अपलन करने पर मान कितना आता है, 2 e की पावर कितना आता है, 2x आता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, करिए पाई e की पावर 2x लिखा हुआ है, आप इसको समझिए क्या लिखा गया है, x लिखा गया है। तो e की पावर x का अपलन, e की पावर x का अपलन कितना होता है, e की पावर x होता है। तो देखिए बाबू समझिएगा, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। इसको हम ठीक से बताएंगे, एक बार समझ लीजिए। 2x है, 2x को क्या मानेंगे आप, x मानेंगे, तो क्या बन चुका है e की पावर x। e की पावर x का अपलन e की पावर x होता है, लेकिन x किसको माना था, 2x को, तो लिख देंगे 2x। फिर अपलन किसका करेंगे बाबू, जिसको x माना था, तो x किसको माना था, 2x को, तो लिखिए आप 2x माइनस
3 है। साइन एक्स का अवकलन कितना होता है बाबू, cos x होता है। एक tan x का अवकलन कितना होता है, देख लीजिए यहाँ से tan x का अवकलन sec स्क्वायर x, तो लिखेंगे हम sec स्क्वायर x प्लस का 6 है। इसको इस पूरे वाले माइनस के 3x को क्या मान लीजिए आप, मान लीजिए लेट कर लीजिए, सपोज कर लीजिए कि e की पावर में -3x लिखा है, उसको मान लीजिए x, क्या मानेंगे, x मानेंगे। जब x मानेंगे तो x मानेंगे तो क्या बन चुका है, e की पावर x बन चुका है। क्यों बन चुका है, क्योंकि e की पावर 3x को केवल केवल -3x को 3x को हमने मान लिया x, तो e की पावर x होगा। e की पावर x का अवकलन e की पावर x मतलब e की पावर x, x मतलब x किसको माना था, e की पावर -3x को माना था। जिसको हम x मानते हैं, किसको हम x माना था, 3 की पावर क्या -3x को माना था हमने x, सॉरी किस देख लीजिए, -3 इंटू x को हमने क्या माना था, x माना था। तो जिसको हम x मानते हैं बाबू, उसका फिर से दोबारा से क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। आइए करिए, तो d/dx क्या बनेगा, -3x, क्योंकि हमने इसी को क्या माना था, हाँ इसी को क्या माना था, x माना था। अब देखिए यहाँ पे 5 e की पावर कितना आ गया, 2x। 2x में क्या है, 2 एक अचर पद है, तो कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। किसका अवकलन करेंगे, d/dx का। अभी हम लोग फंडामेंटल रूल से कर रहे हैं बाबू, कोई एक लाइन स्टेप नहीं कर रहे हैं, अच्छी तरीके से सीख रहे हैं, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग है। जब हम सीख लेंगे तो बड़े से बड़े क्वेश्चन को तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। आइए देखिए, माइनस का इसका अवकलन हो गया 3 cos x, इसका अवकलन हो गया 8 sec स्क्वायर x, ये तो एलवी है, हो गया अवकलन। देखिए यहाँ कितना 6 है, e की पावर कितना -3। अब बताइए माइनस का 3 एक अचर पद में, माइनस का 3 बाहर हो जाएगा। इसका अवकलन करेंगे x का टर्म, क्यों, x एक फलन है, -3 एक अचर पद है, तो अचर पद पहले बाहर करते हैं, क्योंकि अचर पद अवकलन भाग नहीं लेता, करना है अवकलन तो आप x रखेंगे। अब ध्यान दीजिए, फाइनली लास्ट में आपको आंसर लिखने जा रहा हूँ, कितना पहले देखिए मल्टीप्लाई 5 2 कितना हो जाएगा, 10 e की पावर 2x, 5 गुनी 10 e की पावर 2x। अच्छा, माइनस का 3 cos x है प्लस 8 sec स्क्वायर x है। अब देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अच्छा याद ध्यान दीजिए, x का 1 के सापेक्ष में अवकलन कितना होता है बाबू, 1 होता है। x का 1 के सापेक्ष में अवकलन कितना होता है, 1 होता है, इसलिए हमारा क्या हो गया, हट गया। अब देखिए 8 sec स्क्वायर हो गया। अब प्लस और माइनस कितना आता है, माइनस 78 कितना हो जाएगा, 18, और e के पावर कितना है, माइनस का 3x, और x के 1 से सापेक्ष में अवकलन कितना होता है, 1 होता है, तो हट गया। फिर से देखिए 5 गुनी 10 e के पावर 2x, x का 1 के सापेक्ष में अवकलन 1 होता है, 1 को हमने देखा है नहीं, माइनस का 3 cos x है प्लस का 8 sec स्क्वायर है, और 6 3 18, अब प्लस और माइनस e की पावर -3x, इसका 1 से सापेक्ष में अवकलन बाबू 1 होता है, तो 1 को हमने देखा नहीं। ये क्या है आपका फाइनली आंसर है बाबू, क्या है आपका फाइनली आंसर, ठीक है, क्या है आपका फाइनली आंसर है, ठीक है। अब देखिए हमने कुछ किया, हमने फंडामेंटल रूल सीखा है, पहले वीडियो में बताया था फंडामेंटल रूल, उसी वीडियो पे आधारित हमने क्या किया, कुछ प्रश्नों को बताया है, कुछ बेसिक प्रश्नों को बताया है। अगले आने वाले वीडियो में हम इसी के आगे वीडियो को अपने आगे रिपीट करेंगे, आगे हम बताएंगे कैसे चीज़ों को और सारे क्वेश्चन को लगाया जाता है। फिर से पुनः आपसे निवेदन है, विनती है, नम्र निवेदन है, मेरे चैनल का नाम है बाबू एमपीआर कोचिंग क्लासेस, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और क्लिक करके कमेंट कीजिए अच्छे, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जैसे कि और सब बच्चे इसका लाभ उठा सके, पढ़ सके। और कभी भी आपको नहीं समझ में आता है तो वीडियो को 1 से अधिक बार देखने की कोशिश कीजिए, और इसको नोट प्रॉपर बनाते रहिए। एक टर्म हमने इसको समझाया बाबू, वीडियो को जहाँ नहीं समझ में आया उसको आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। फिर अगर ज़्यादा नहीं समझ में आता तो उसको कमेंट सेक्शन में आप लोग डाल दीजिए, सर हमको ये लाइन नहीं समझ में आया, या इसका अवकलन यह हमको नहीं समझ में आया, उसको हम दोबारा क्या करेंगे, कोशिश करेंगे बनाने का। धन्यवाद, ठीक है। इसके आगे कंटिन्यू हम नेक्स्ट इसके लेटेस्ट मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, ठीक है।